त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय, नान्या पंथा विद्यते यनाय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं के उत्तराधिकारी सभा परोपकारी सभा द्वारा आयोजित इस आर्य महासम्मेलन ऋषि मेला में पधारे मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सज्जन जी कोठारी, पूर्व लोकायुक्त एवं स्वामी सच्चिदानंद जी, एवं इस सभा के प्रधान ओम मुनि जी, मंत्री जी कन्हैयालाल जी, एवं सार्वदेशिक आर्य सभा के प्रधान यशस्वी प्रधान श्रीमान सूर्य चंद्र आर्य जी, एवं स्वामी ओमानंद जी, उन सभी पधारे हुए विद्वानगण, सन्यासीगण एवं आर्य समाज के पदाधिकारीगण, महानुभाव। आज आर्य समाज का चिंतन हो रहा है कि आर्य समाज का भविष्य क्या होगा। वर्तमान चल रहा है, भविष्य क्या होगा और अतीत क्या था, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आर्य समाज एक चिंगारी है, एक आंदोलन है जो ऋषि दयानंद ने हमको दिया मनुष्य जीवन जीने का। कि मनुष्य का जीवन जीने की कला अगर है तो वेद में है, और वेद का सार उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों में दिया। हमको सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में वो सिद्धांत धारण नहीं करवा रहे हैं, ये बहुत विडंबना है। आज आप जो आए हैं यहाँ इतने हजारों की संख्या में, कितनी तपस्या करके, इतनी तकलीफ सहन करके आए होंगे, ना रहने का व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। यहाँ आर्य परोपकारी सभा ने कितनी व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ होती होगी। उस तकलीफ का आपने फायदा क्या कष्ट सहा, लेकिन उसका सार नहीं निकला। तो आप यहाँ से विद्वानों से कितने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, विषय कितने अच्छे रखे गए हैं। ये सभा परोपकारी सभा बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसा कार्य कर रही है, और ऋषि दयानंद की उत्तराधिकारी सभा होने का अपना गर्व महसूस कर रही है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं आर्य समाज अकेला हूँ, भवन नहीं, मैं आर्य समाज हूँ। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं स्वयं आर्य समाज हूँ और मुझे क्या करना है। आर्य समाज क्या करता है, अपने सिद्धांत को फैलाता है, ऋषि दयानंद के सिद्धांत को फैलाता है और वेद के ऋचाओं को फैलाता है और धारण भी करता है, वही आर्य समाज है। और स्वयं आर्य समाज अगर हो जाए तो परिवार में दे देगा, पहले अपने बेटे को, बहू को, पोते को, पोतियों को, सब ये धारण कराता है वेद की ऋचाओं को। कल आपने देखा होगा आचार्य देवव्रत जी ने परसों कितनी सुंदर व्याख्या की कि मेरी पोती गुरुकुल में पढ़ रही है, मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ी है, मैं गुरुकुल में पढ़ का, और उसके पहले मेरे पिताजी भी थे। आपके सामने मूर्ति स्थापित है हमारे स्वामी ओमानंद जी, जिस गुरुकुल में पढ़े उसी गुरुकुल में शिक्षक बने, अधिष्ठाता बने, और आज वही उसका कार्य संभाल रहे हैं और संन्यास ग्रहण किया। ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको भी देखना पड़ेगा कि मैं भी कुछ बनूं। इन लोगों को देख के, इस प्रकृति को देख के, इसी परमात्मा की प्रकृति को देख के भी महसूस करना होना चाहिए परमात्मा है, कोई है ऐसी वस्तु जिसने इस प्रकृति को बनाया, और किस लिए बनाया, मानव के लिए बनाया। तो मनुष्य को आपको अंदर झांकना चाहिए कि मैं इस जन्म लिया है, मनुष्य जन्म इस कर्मों से, कर्म पर सिद्धांत से मैंने जो धारण किया है, ये मैंने मनुष्य जन्म पाया है, उसका क्या कारण है। मैं अगली अपनी एफडी तो बुना रहा हूँ, अगला एफडी मेरा सिद्धांत कर्म है, वो मैं आगे ले जाऊंगा अगर कुछ कर पाओगे तो। वेद अपने यज्ञशाला में आज कितने अच्छे अच्छे प्रवचन हुए, स्वामी विवेकानंद जी, अग्निहोत्री जी, कमलेश जी शास्त्री जी। मतलब कितनी मार्मिक चीज कि यज्ञ में आप घी डालते हैं, खाली चम्मच होता है, फिर घी से भरते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर वो खाली आता है। वो खाली नहीं आता है, वो अपना कर्म लेके आता है। कोई कहता है मनुष्य बंद खुली मुट्ठी आया, बंद मुट्ठी आया खाली हाथ जाएगा। बंद मुट्ठी आया है, उसके अंदर कर्म लेके आया, और खाली हाथ नहीं जाएगा, वो अपने कर्म लेके भी जाएगा। तो अपने कर्म बनाओ और आर्य समाज को आगे बढ़ाओ। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने क्यों स्थापित किया। लोगों ने कहा कि आप इतने अच्छे से मनुष्य के कल्याण के लिए बातें कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं को वापस आप बता रहे हैं लोगों को, और मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, प्रकृति का कल्याण कैसे होगा, तो आप बता रहे हो, तो उसके लिए कुछ करो। तो उन्होंने ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की बंबई में, और
स्थापना करने के बाद नियम बनाए, 10 नियम। उस नियम कैसे कैसे कड़े नियम हैं, जो हमारे न्यायालय न्यायाधिपति जो रहे हुए हैं उनको पता होगा कि ये नियम तो उन नियम से भी बहुत कड़े हैं। और दयालु है परमात्मा, कि उस नियम को कैसे पालना करनी है। और वो मौका देता है कि आज तूने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को प्रेरणा कर, तूने को याद करेगा, गायत्री मंत्र के द्वारा याद करेगा तो मैं प्रेरणा दूंगा कि हाँ तू मेरे से कुछ मांग रहा है। गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं? बुद्धि मांगते हैं। तो बुद्धि से प्रेरणा देता है परमात्मा, और वो हमेशा आपके साथ रहता है। सच्चे काम करने वाले के परमात्मा आगे चलता, पीछे नहीं चलता है, पीछे से थापी नहीं देता, आगे से हाथ पकड़ के चलाता है। ऐसा परमात्मा वो हमने देखा है। मैं 50 साल से आर्य समाज में जुड़ा हुआ हूँ, और 40 साल से आर्य समाज की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो आप भी जो यहाँ पधारे हैं सभी लोग, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने परिवार में आर्य समाज स्थापित कीजिए। जो भवन बना है वो ठीक है, वो साप्ताहिक सत्संग के लिए है, और अगर प्रतिदिन अगर वहाँ यज्ञ होगा तो और ही बढ़िया, आप भाग्य होगा, आप शाली हो गए। लेकिन आप प्रतिदिन अगर घर को आर्य समाज बना के चलेंगे, तब आप वाकई में मनुष्य के कहलाने लायक होंगे। नहीं तो मनुष्य तो आंखों से सभी मनुष्य दिखते हैं, लेकिन विशेष मनुष्य, अच्छा मनुष्य, धार्मिक मनुष्य वही होता है जो वेद की ऋचाओं को धारण करता है, ऋषियों के विद्वानों प्रवचनों को धारण करता है, उनके सिद्धांत को धारण करता है, उनके दर्शन को धारण करता है। तो मैं तो, मेरा निवेदन है, मैं आर्य परिषद सभा राजस्थान का जब से प्रधान बनाया गया, गांव गांव जा रहा हूँ, आर्य समाज के ताले को देख रहा हूँ, खुलवा रहा हूँ, जा भी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ विडम्बना है, हम उसमें प्रयास में अभी प्रयासरत हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा हमारे साथ है। हमारे कई दुख दुविधा आती है, कांटे आते हैं रास्ते में, लेकिन वो कांटे ऐसे खुद साफ कर देता है हमारे। ये परमात्मा की देन है, और हम हमको विचलित नहीं होते हैं। हमको जोश आता है उल्टा, वो परमात्मा हमको जोश देता है कि नहीं, हे पथिक, तू काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, तू मेरा पुत्र है और मेरा काम कर रहा है, तो मैं तेरे साथ पिता बन के रहूंगा। और वो रह रहे हैं, हमारे हर कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो परमात्मा ऐसा सहयोगी है, दयालु है, न्यायकारी है, और सब जगह व्याप्त है। तो आपके हर कार्य को देखता है। जो अपने आप को आर्य समाजी समझता है और कुछ नहीं करता है, तो वो सब देख रहा है। ध्यान रखना, आप लोगों के सामने तो कहते हैं अरे साहब मैं आर्य समाजी हूँ, और वो कहते हैं, वो आदमी घबरा जाता है कि ये आर्य समाजी है, अभी मेरी सब पॉल खोल देगा पाखंड की सबकी। लेकिन उस टाइम तो आप महान बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं। लेकिन अब जब घर में जाग के देखेंगे ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरे पोता कहाँ जा रहा है, मेरे पोती, कुछ चिंता नहीं करते। तो चिंतन करने के लिए ये कार्यक्रम होते हैं, कि कार्यक्रम को ऊर्जा पड़ जाती है कि उठो आर्यों, उठो और कुछ करो, नहीं तो मनुष्य जीवन कल चला जाएगा। और क्षणिक है ये आत्मा जो मनुष्य शरीर में आई है, ये तो अमर रहेगी। लेकिन आपको शरीर नाश होने के लिए कुछ करके जाओगे तो आपका कल्याण होगा, आपका मनुष्य जीवन सार्थक होगा, और आप मनुष्य कहलाने लायक बनोगे। समाज में, परिवार में के अरे यार ये आर्य समाजी है, और अपने आर्य समाजी नहीं, ये जी रहा है जीवन आर्य का। तो आपको आर्य जीवन जीना है, जैसे हमारे ऋषियों ने जिए थे। आर्य समाज इतिहास पढ़ के देखो, आर्य समाज का इतिहास क्या बोलता है। लाला लाजपत राय, पंडित लेखराम, गुरुदेव विद्यार्थी, भगत सिंह, कैसे भरे पड़े हैं लाखों हजारों। क्या आप भी उसमें से नहीं बन सकते? बनिए। हमको देखिए, हमारे प्रधान जी को देखिए, 80-85 वर्ष की उम्र में देखिए आप, हैं। और सज्जन सिंह जी कोटारी साहब, न्याय के मूर्ति देखो, है इनका पूरा परिवार। जब ये जज थे तो हवन करके जाते थे, इनकी टेबल पर वही सत्या प्रकाश रहती थी। कि आपके भी ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि मैं घर को आर्य समाज बनाऊंगा, मेरे परिवार को आर्य समाज बनाऊंगा, और फिर समाज कुटुंब को बनाऊंगा, फिर अन्य लोगों को बनाऊंगा, तभी मैं मनुष्य कहलाने लायक और आर्य कहलाने लायक बनूंगा। आर्य की जाति बहुत ऊंची है, मनुष्य जाति छोटी है, आर्य की बहुत ऊंची है। लेकिन वो अपने आप को पहचानते नहीं, मैं आर्य हूँ क्यों, कोई आर्य लगाता भी नहीं है पीछे। मैं तो आर्य किशनलाल गहलोत लिखता हूँ, और आप अपने आर्य लिखने में सम्मिलित करते हैं, आप जाति लिखते हैं पहले। तो मेरा निवेदन है, आर्य आगे लगाइए, पीछे अपना नाम, और लगा से पिताजी का नाम भी रखिए, तभी हम वाकई में परमात्मा के पुत्र, सच्चे पुत्र होंगे। पुत्र सभी कहते हैं नहीं पुत्र हूँ, भीख मांगने वाला भी पुत्र है, और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी पुत्र ही है। उसके क्यों, उस परमात्मा कर्म फल सिद्धांत के वो पैदा होता है। लेकिन आप महान व्यक्ति हैं, आपका प्रारब्ध बहुत ऊंचा है, लेकिन आपने प्रारब्ध को पुरुषार्थ से खोदना है। उस खोद जमीन से निकालना है, हीरा है या क्या है। तो आप पुरुषार्थ से निकालोगे प्रारब्ध, कोई काम आएगा नहीं, प्रारब्ध तो पड़ा रहेगा। एक चाबी गुम हो जाती है ना, वो ढूंढता है, नहीं मिलती है तो चल नहीं बना देंगे, नहीं
अरे गुम क्यों हो गई है, यही थी अभी तो, उसको ढूंढने से मिल जाती है। तो ऐसे ही प्रारब्ध को पुरुषार्थ ढूंढना पड़ता है, खोदना पड़ता है, और उस खोदने ढूंढने से आप उसको प्रारब्ध को पा जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। मैं अपनी वाणी को इतनी विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान किशनलाल जी गहलोत बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, बहुत शिक्षित भी नहीं है, लेकिन एक कुशल व्यापारी और पुरुषार्थी कर्मठ आर्य है। आपने लाखों रुपया स्वयं का दान दे करके जहाँ महर्षि दयानंद को विषपान करवाया गया था, उस क्षमा स्थली पर अद्भुत भवन का निर्माण किया है। आपके मन में बहुत ही पीड़ा है, आप चाहते हैं कि आर्य समाज का प्रचार गांव गांव और घर घर में हो। एक दर्श आपने स्मृति भवन के द्वारा एक रथ का संचालन किया है, और दूसरा रथ माननीय जयसिंह जी गहलोत ने लगभग 15 लाख की लागत से स्वयं बना करके राजस्थान में 2 रथ वहाँ है, एक रथ परोपकारिणी सभा में। तो उन रथों पर सवार होकर के आर्यों को निकलना हो। आज हम प्रवचन सुनते हैं, सुनने की स्वाध्याय करते हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन प्रचार करना भी हमारा मुख्य कार्य। सन्यासी, उपदेशक, विद्वान और आचार्यों का तो कर्तव्य है ही, किंतु आम आर्य भी समय यदि दान करता है और इन प्रचार रथों को महीनों से बंद रहते हैं, वो प्रचार रथ, उन प्रचार रथों के माध्यम से हम विद्यालय विद्यालय जाए, गांव गांव और गली गली में जाएंगे, तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद का संदेश हम सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे। परोपकारिणी सभा प्रतिवर्ष अनेकों विद्वानों का, कार्यकर्ताओं का विविध पुरस्कारों से सम्मान करती है। आज के इस सत्र में भी श्रीमती कमला देवी नवाल विदुषी सम्मान श्री कंचन आर्या जी को प्रदान किया जा रहा है। श्री मथुरा प्रसाद जी नवाल विद्वत सम्मान आचार्य युवराज जी रोजड़ को प्रदान किया जा रहा है। ये दोनों ही पुरस्कार परोपकारिणी सभा के वर्तमान में यशस्वी न्यासी एवं अनेकों वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे श्रीमान सुभाष जी नवाल द्वारा और उनके परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं माननीय सुभाष जी नवाल से निवेदन करूंगा, आप भी मंच पर पधारें और इस सम्मान के कार्यक्रम को हम अभी करेंगे, जिससे आगे की कार्यवाही जो है उसको हम सुचारू रूप से चला सकें। पहले श्रीमती कमला देवी नवाल